राज्यव्यापी हड़ताल के तहत मुखिया संघ गया ने किया एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। गया के गांधी मैदान में गेट नंबर 5 पर गया जिला मुखिया संघ जिला अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ डब्लू यादव के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की कर विरोध प्रदर्शन की गई। जिला अध्यक्ष ने बताया कि 19 सूत्री मांगों को लेकर बिहार प्रदेश मुखिया संघ के आह्वान पर 16 अगस्त 23 से 31 अगस्त 23 तक राज्यव्यापी हड़ताल कर ग्रामीण क्षेत्रों में किए जा रहे कार्य को बहिष्कार किया गया है और सभी मुखिया संघ हड़ताल पर हैं। इसी कड़ी में यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कहा कि सरकार हमारी मांगों को अगर नहीं मानती है तो आने वाले चुनाव में भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। धरना प्रदर्शन स्थल पर भाजपा नेता राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर, नगर विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार एवं वजीरगंज विधायक वीरेंद्र सिंह भी मौजूद हुए और धरना का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि इनकी मांगे जायज़ है। गया जिला परिषद सदस्य के फतेहपुर जिला क्षेत्र की जिला परिषद सदस्य श्वेता यादव ने भी मुखिया संघ की हड़ताल में अपने जिला परिषद सदस्य अध्यक्ष के संदेश वाहक बनकर समर्थन किया है। राजद नेता सह गया एमएलसी नागेंद्र कुमार उर्फ रिंकू यादव भी धरना प्रदर्शन पर शामिल हुए। एमएलसी रिंकू यादव ने बताया कि मुखिया संघ के धरना प्रदर्शन जायज़ है और इन्हें इनका हक मिलना चाहिए। उन्होंने भी समर्थन किया और सरकार से इनकी हक दिलाने की लड़ाई लड़ने की भी बात कही। देखें क्या कुछ कर रहे हैं। सर, आपने चुनाव के बाद नारा दिया था न लोकसभा न विधानसभा, सबसे मजबूत हो ग्राम सभा, लेकिन आज ग्राम सभा की स्थिति ऐसी है कि लोग सड़क पे आ गए। क्या आप कितना अच्छा बात बोले। यही बात तो आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये बोलना क्यों भूल गए। हम बार बार कहते हैं जो नारा था, जो संकल्प था कि न लोकसभा न विधानसभा, सबसे मजबूत हो ग्राम सभा। और उस ग्राम सभा की स्थिति कहीं न कहीं कमज़ोर थी, तभी तो ये नारा आया। और उस नारे का परिणाम है लोग में चेतना नहीं कि 1 साल पहले आ गई थी। उसका परिणाम है आज संघर्ष के लिए एक कदम बढ़ाएं। और ये संघर्ष किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये संघर्ष किसी मुखिया जी और पंचायत समिति वार्ड सदस्य महोदय के लिए नहीं है। ये संघर्ष उन लोग चिंतित अगर हैं मुखिया जी तो आम जन के लिए चिंतित। जो व्यवस्था है अभी, उस व्यवस्था में आम जन का कल्याण नहीं हो पा रहा है, इसीलिए वो चिंतित है। वो जब निकलते हैं, समस्या सुनते हैं और चाहते हैं समाधान हो, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। वो अपनी लाचारी, इनके पास अधिकार है लेकिन कोई ऐसी व्यवस्था, अफसरशाही, रोज़ 2 महीना 4 महीना में टाई घंटाई, तरह तरह का मनरेगा जो आदेश आता है, उससे बेचारे परेशान हैं। हमको एक बार में सीधा सीधा बता दीजिए कि हमको मेरे बजट का क्या है। हम ग्राम सभा होता किस लिए है? जब पटना और दिल्ली से ही तय हो जाएगा कि समस्या का समाधान ऐसे कीजिए, तो फिर ग्राम सभा की आवश्यकता क्या है? आज ग्राम सभा, इस देश में 3 ही सरकार है, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार और गांव की सरकार, पंचायत की सरकार। और जब तक पंचायत सरकार, हम बार बार सदन में भी बोले हैं कि जब तक पंचायत सरकार मजबूत नहीं होगा तब तक विकास संभव नहीं है। क्योंकि विकास की मूल जो पिलर कहिए, ढांचा कहिए, वो हमारा ग्राम सभा है, पंचायत सरकार है। पंचायत सरकार जिस स्थिति में है, बोलने की जरूरत है। आज अफसरशाही इसलिए बढ़ गया क्योंकि पंचायत सरकार के जो भी प्रतिनिधि है उसको लोग कमज़ोर कर दिया, उसको सुनने के लिए नहीं तैयार है। हम तो इसी के लिए तो आए हैं। ठीक है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो भी दे वो सीधे सीधे, बीच में नहीं कोई आदेश हो, सीधा सीधा पंचायत सरकार के पास जाए वो बजट। और हम हमेशा कहते रहे कि ग्राम सभा से भी बेहतर कोई हो सकता है क्या? है कि नहीं? हम अपने लिए अगर हम नहीं सोचेंगे तो कोई बाहरी व्यक्ति आकर के सोचेगा क्या? जिस गांव का है लोग, जिस पंचायत का है, उस मिट्टी से जो लगाव है, जिसके लिए वो दर्द है, कोई और सोच लेगा क्या? पटना और दिल्ली में रह करके मेरी समस्या का हल कर लेगा। हम चाहते हैं कि मेरी समस्या का हल ग्राम सभा से हो। सरकार में तो सर आप ही का आदमी लोग बैठे हैं, तो आपको सरकार की तरफ से है या फिर इनकी तरफ से? नहीं,
हम हैं जनता की तरफ से, हम बैठे हैं। कहते जी कि जब सरकार में जाते हैं तो सरकार भी अपनी मंशा साफ है कि गांव का विकास हो। कहते जी कि हमारे नेता जिस दल से हम आते हैं, आदरणीय लालू प्रसाद जी हमेशा कहते रहे कि स्मार्ट गांव होना चाहिए, स्मार्ट शहर नहीं। उनका सोच है, लेकिन उस सोच का कहीं ना कहीं बीच में जो कैंची लग रहा है ना, उस कैंची के लिए हम लोग कहें कि ये रास्ता हम अकेले बोल रहे हैं, हो सकता है समझ में लेट से आएगा, लेकिन सब प्रतिनिधि जब शुरू होंगे तो उनको भी पता चलेगा कि जो व्यवस्था चल रही है वो सही नहीं है। उस व्यवस्था में कहीं ना कहीं खोट है। इस पर विचार करेंगे तो? एकदम कहीं नहीं करेंगे। तेजस्वी जी जनता के लिए ना है कि नहीं? वो तो रात दिन चिंतित रहते हैं कि हमारा विकास कैसे हो। सर ये लोग लगातार सुरक्षा की मांग कर रहे हैं सर, बिहार में आए दिनों जनप्रतिनिधि की हत्या हो रही है। नहीं ठीक है, हम तो कह रहे हैं सुरक्षा प्रत्येक व्यक्ति को बॉडीगार्ड वाली, वो तो खुद हमारा व्यक्तिगत मामला, ये हमारा व्यक्तिगत विचार है, हम उसमें हम सहमत नहीं है, लेकिन इस चीज़ से सहमत है। हमारा जो क्षेत्र है, मगध का क्षेत्र है, बहुत ऐसे जगह जो पहले से कुछ ऐसी व्यवस्था बनी हुई है, तो कम से कम मुखिया जी लोग जो शस्त्र अप्लाई करते हैं, लाइसेंस का अप्लाई करते हैं, तो उसको तो बिना लेट किए उसको शस्त्र लाइसेंस देने में दिक्कत नहीं है। सर ये लोग बोल रहे हैं आज अगर धरने से भी अगर सरकार नहीं मानती है तो ये लोग विधानसभा का घेराव करने की तैयारी कर रहे हैं। अरे भैया यहाँ से अभी तो शुरुआत हुई है। हम किसी को घेरने, किसी को उखाड़ने, किसी को बैठाने के लिए नहीं हम ये आंदोलन में साथ हैं। हम आंदोलन में जनता की भाव को सिर्फ बताना चाहते हैं। सरकार कोई भी हो, अपनी ही सरकार है, अगर उसको बोलेंगे नहीं तो सजग कहाँ से होगा, उठेगा नहीं। जब हम ही खुश नहीं है तो फिर आगे सरकार कैसे बनाएंगे? क्या इन लोगों को इंसाफ मिलेगा सर? अरे भाई पूरा उम्मीद है, क्यों नहीं मिलेगा इंसाफ? ठीक, पूरा मिलेगा इंसाफ। क्या इन लोगों को इंसाफ मिलेगा? आज पूरे बिहार में हमारे मुखिया संघ के द्वारा सभी जिला मुख्यालय पर मुखिया संघ के अधिकारों में कटौती के सवाल को लेकर जो अधिकार मिला है पंचायतों में, उस सवाल को लेकर, उन्हें स्वीकृति मांगों को लेकर आज एक दिवसीय धरना बैठे हुआ करके हम इनके मांगों का समर्थन करते हैं। और हमने कहा है कि आपके सारे विषय को हम बिहार विधानसभा में आप लड़ाई लड़िए, आपका भाई प्रेम कुमार आपके साथ है, विधानसभा खुलता है तो आप सारी मांगों को लेकर आपकी आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। हमने समर्थन किया है, मांगों का सही मांग है और संविधान व्यवस्था भी है। 29 जो अधिकार दिए गए हैं उसको राज्य सरकार को चाहिए पूरा पंचायतों को। 29 में देख रहा हूँ कि ग्राम पंचायत को 74वां संविधान संशोधन के तहत प्रदत्त 29 अधिकारियों को पूरे ग्राम पंचायत को देना चाहिए। उसका हम समर्थन करते हैं। मुखिया भाइयों को सुरक्षा के लिए आर्म्स का लाइसेंस दिया जाए, उनका भी विधायक सांसद की तरह जो सुविधा मिलती है उनको सुविधा देने का काम किया जाए। उनकी योजनाओं को जो मतलब प्राथमिकता जो देना है, जो पास करते हैं बैठकों में, पूरा करने का काम किया जाए। जो इनका उन्हें सूत्री मांग है हम समर्थन किया है, हमारा भी प्रयास होगा इनका मांग पूरा हो। यदि मांग सरकार पूरा नहीं करती है तो इनकी लड़ाई में मैं इनके साथ हूँ। धन्यवाद। धरना स्थल पे माननीय राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर जी, माननीय बजगन विधायक वीरेंद्र सिंह जी, माननीय नगर विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार जी, आज हम लोग मुखिया संघ के साथ हैं और धरना में शामिल हुए और हम लोग को विश्वास दिलाए कि हम लोग आपके आगे की लड़ाई में हम लोग साथ रहेंगे और आप लोग की जो मांग है वो आप लोग का जायज़ है, इसलिए हम लोग आपका समर्थन। समय को देखते हुए कार्यक्रम शुरू करना है और वक्ता का बहुत इसके बाद हम लोग प्रदेश कमेटी से बैठक करके वो आगे का निर्णय तय करेंगे। इसके आगे राज्य में भी राज्यव्यापी आंदोलन होगा। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार हमारी बात अगर नहीं मानती है तो हम लोग व्यापक रूप से संवैधानिक तरीके से हम लोग आगे का लड़ाई लड़ेंगे। आप लोगों ने डीएम साहब को आवेदन दिया था, ज्ञापन दिया था, उस पर कुछ चर्चा हुई? डीएम साहब बेचारा क्या करें, जो सरकार ने होता तय करती है, आश्वासन देती है, डीएम साहब क्या करें? डीएम साहब कुछ आश्वासन नहीं दिए, बोले कि हम सरकार के अपने माध्यम से भिजवाने का काम करेंगे। जो आपकी मांग है वो हम सरकार के पास भेजने का काम करेंगे। इतने दिन के बाद अभी तक कोई निर्णय नहीं आया? कोई निर्णय नहीं आया। पर्चे दे दीजिए। राजेंद्र कुमार मुखिया जिला सदस्य गया। आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं अपने शादीपुर पंचायत की जनता को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूँ। और ये मांग जो है मैं अपने पंचायत या पूरे बिहार के जनता जनार्दन का जो समस्या है उस मांग के लिए हमारे मुखिया संघ अध्यक्ष खड़ा हुए हैं। सबसे पहले हम लोग की मांग है कि जनता की आवाज़ को सुने। मुखिया जी डोर टू डोर जाते हैं,
तय करेंगे। घर पर जाते हैं, सारी समस्या को सुनते हैं, लेकिन मुखिया जी की मांग जो है सरकार की ओर से कटौती किया जा रहा है, उस कटौती को नहीं करें। उसके बाद दूसरा मांग है कि हम लोग के सुरक्षा दिया जाए। आज हम लोग बता रहे हैं कि 30 से 35 मुखिया जी का हत्या हो चुका है। उस मुखिया जी के परिवार को मुआवजा नहीं मिला, कोई दुख सुख में साथ नहीं दे रहा है। हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि उस मुखिया जी को 50 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। तीसरा मांग हम लोग के है कि टाइड अनटाइड में बांट दिया गया है, हम लोग के पंचायत को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, ये हम लोग का मांग है। पूजनीय महात्मा गांधी जी का एक सपना था, पूजनीय महात्मा गांधी जी का एक सपना था कि गांव को विकास कीजिए, ग्राम को मजबूत कीजिए, तब मेरा देश मजबूत रहेगा। इसलिए मुखिया संघ जो हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो जनता का मांग है, जनता की समस्या। जहाँ कहीं भी जाते हैं, मुखिया जी नली न मर लो, गली न मर लो। हम लोग के 15वीं बीत जो है योजना है, वो कम से कम साल भर से बंद है। हम लोग कहाँ से पूर्ति करेंगे? अष्टम बीत योजना हम लोग बंद है, हम लोग पूर्ति नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय बिहार सरकार, माननीय केंद्र सरकार से नम्र निवेदन कर रहा हूँ कि हम लोग के मांग को देखकर पूरा किया जाए। मेरा नाम देवेंद्र कुमार, ग्राम पंचायत सादीपुर मुखिया। हम लोग के मांगे कुछ नहीं है, सीधी सी मांग है कि जो गांधी जी सपना देखे थे, ग्राम सभा के माध्यम से ही देश का विकास हो सकता है। शहरी विकास से कोई लेना देना नहीं, ग्रामीण विकास से लेना देना है, वो ग्राम सभा से ही हो सकता है। और ग्राम सभा से समाप्त कर दिया गया है, केवल ग्राम सभा हम लोग के पास एक फॉर्मेलिटी के रूप में रह गया है। पंचायती राज का ध्वस्त करना चाहता है क्या? वो बैठ करके अपने एसी महल से आज बहुत बड़ी लंबे ठेकेदारों को पैदा कर दिया है। सरकार के द्वारा आपका मुखिया का मतलब किसी भी तरह का कार्य को समाप्त करने वाले कोई भी तरह का जब देश या राज्य पर संकट आता है, तो हम मुखिया जी ही दौड़ते हैं, न कि हमारे सांसद जी दौड़ते हैं, न हमारे विधायक जी दौड़ते हैं, न हमारे एमएलसी दौड़ते हैं। हम गांव का नेता हैं, हम गांव से जुड़े हुए हैं, हम किसान से जुड़े हुए हैं, और हमें राज्य को सिखाना है, हमें देश को बताना है कि गांव से ही अन्न जो पैदा करके दे रहे हैं हम किसानों के माध्यम से, तो आज देश हमारा उस पर सुदृढ़ है। हम 80% आबादी कृषि पर निर्भर करते हैं, फिर भी हमारे किसान पर कोई विचार नहीं हो रहा है। हम गांव का नेता हैं, गांव की आवाज उठाना चाहते हैं, गांव का विकास देखना चाहते हैं, बापू का सपना साकार। मैं केलौर पंचायत मुखिया ठाकुर राणा रंजीत।